डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसे हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, यहाँ एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है और समकोण बनाने वाली भुजाएं AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान और कॉस C का मान पूछा गया है। तो यहाँ साइन A का से साइन C का C का मान ज्ञात करने के लिए कहीं न कहीं हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां प्राप्त करनी होंगी। तो दो भुजाओं की लंबाइयां तो दी गई हैं, ये तीसरी भुजा जो AC है, कोण B के सामने की भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं, उसकी लंबाई नहीं प्राप्त है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो मालूम हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाएगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ BC स्क्वायर पहले लिखा है, AB स्क्वायर बाद में लिखा, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो AB की लंबाई कितनी दी हुई है? यहाँ 24 है तो 24 का वर्ग। BC की लंबाई 7 का वर्ग है। अब 24 का वर्ग कितना होगा? प्यारे बच्चों, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि चाहे आप 9th में पढ़ते हो चाहे आप 10th में पढ़ते हो, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना चाहिए और कम से कम 1 से लेकर के 15 तक की संख्या का घन याद रहेगा तो हमें प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी, समय बच जाएगा। तो यहाँ 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। अब AC बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल बनाने की विधि कक्षा 8 में सीखा गया है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। और कुछ पिछले जो वीडियोज हैं उसमें भी किसी में ये वर्गमूल निकालने की विधि बताई गई है। आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 625 का वर्गमूल निकालने के लिए दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बनने के बाद एक पड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। उसके बाद से 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। तो 2 को हम 3 जगह लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे और 6 में से 4 घटाएंगे और यहाँ पर अगला जोड़ा 25 उतार लेंगे। तो यहाँ 22 में जब 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ 5 को हम 3 जगह लिख देंगे। 5 5 25, 5 चौके 20 और 20 2 22 हो जाएगा। इधर 45 और 5 50 हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि 625 का वर्गमूल 25 आएगा। यहाँ AC बराबर 25 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और जब समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं तैयार हो गईं तो हमको क्या करना पड़ेगा? आएंगे प्रश्न पर। प्रश्न क्या क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। प्रश्न दिया है साइन A बराबर
अब साइन ए बराबर दिया है और साइन सी बराबर भी पूछा है। तो प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि समकोण त्रिभुज के जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और शेष एक भुजा आधार हो जाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो बिल्कुल क्लियर है, फिक्स है वो। तो यहाँ जब हम साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए के सामने की जो कोण ए के सामने की भुजा जो बीसी है वही लंब हो जाएगी और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात उत्तर हो जाएगा 7/25। ये साइन ए का मान हो गया। अब कास ए का मान ज्ञात करना है तो कास ए बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, अर्थात 24/25 हो जाएगा। अब हमें साइन सी और कास सी भी ज्ञात करना है तो यहीं पर साइन सी भी देख लेते हैं। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर, जब साइन सी की बात कर रहे हैं तो ये कोण लिया जाएगा। इस कोण के सामने की भुजा जो ए बी होगी वो लंब होगी और साइन का फॉर्म होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा 24/25। और फिर कास सी का मान क्या हो जाएगा, कास सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कास सी का मतलब ये सी है तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा और आधार बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा 7/25। इस तरह से ये जो पहला प्रश्न है पूरा हो गया। तो यह एक नमूना मात्र है, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं दिए रहने पर, दो भुजा दिए रहने पर तीसरी भुजा ज्ञात किया जा सकता है। जब तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात जिस न्यून कोण के लिए पूछेगा उसके अनुसार लाल बट्टे कक्का के अनुसार हम भुजाओं में अनुपात लिख देंगे। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न दिया है, यह है हमारा PQR, ये P है और Q समकोण है और R एक न्यून कोण है। तो त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेमी, PR बराबर 13 सेमी और QR बराबर नहीं दिया है। प्रश्न किया गया है tan P माइनस काट R का मान कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है नहीं ज्ञात है, पहले उसे ज्ञात किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, ये आधार मानिए या लंब मानिए कर्ण मानिए, तो आधार का वर्ग अर्थात QR का वर्ग बराबर हो जाएगा PR का वर्ग ऋण PQ का वर्ग। तो PR कितना हो जाएगा 13 का वर्ग, PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 हो गया। तो QR बराबर कितना हो जाएगा करड़े में 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अर्थात हम देख क्या रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करा देंगे तो हमें QR की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं तैयार हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या करेंगे, tan P का मान निकालेंगे, काट R का मान निकालेंगे, या नहीं तो हम सीधे सीधे प्रश्न ही लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, tan P है, tan P माइनस काट R है। तो tan P का मान कितना हो जाएगा, tan का फॉर्म होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan P है, इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan पूछा है, तो इसके लिए tan इसके लिए लंब हो जाएगा यह और ये आधार हो जाएगी। तो tan P का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात 5/12 हो जाएगा। ऋण काट R कितना हो जाएगा, काट R
काट आर का मतलब। और जब काट की बात करेंगे तो होता है tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर होता है आधार बटे लंब। और जब यह आर यह है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, अर्थात काट आर का मतलब हो जाएगा 5/12। अब 5/12 में से 5/12 घटेगा तो पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का भी जवाब हमें मिल जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। शुरुआत में जितने प्रश्न है उतने तरह के हैं, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है, तो देख लेते हैं। कहा कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए का मान और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर 3/4 का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं में करेंगे। तो यहाँ साइन ए लिखा है तो हम यहाँ पर कोण ए लिखें, यह बी लिखें और यह सी लिखें। यहाँ बताया नहीं गया है कि कौन सा कोण समकोण है, लेकिन ये क्लियर है कि कोण ए न्यून कोण जरूर होगा, तभी तो मान पूछा है, दिया है। तो कोण ए यहाँ, कोण बी यहाँ, कोण सी यहाँ लिख देंगे। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए अगर ये कोण है तो यह बीसी भुजा लंब हो जाएगी और एसी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात बीसी भुजा 3 और एसी भुजा ये 4 हो जाएगी। 3/4 ही है, ठीक है। अब हमको कासे का मान ज्ञात करना है और टैन ए का मान ज्ञात करना है, तो फिर हमको तीसरी भुजा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ हल में सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो हो जाएगा AB² बराबर AC² माइनस BC²। तो AC कितना हो जाएगा, AC दिया है 4 तो 4 का वर्ग, BC दिया है 3 तो 3 का वर्ग, AC 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा। AB² बराबर 7, तो AB बराबर करड़ी में 7 हो जाएगा और यह मात्रक हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो हम मात्रक लिख सकते हैं। तो AB बराबर करड़ी में 7 हो जाएगा, यहाँ करड़ी में 7 लिख दिया जाएगा। अब पूछा गया है कि कास ए का मान बताइए और टैन ए का मान। जब त्रिभुज पूरा हो गया तो साइन ए का मान, कास ए का मान, टैन का मान, सेक का मान, कोसेक का मान हम बेहिचक बता सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास ए बराबर देख लेते हैं क्या सावधानियां रखना है। तो कास का फॉर्म होता है आधार बटे कोण, और कोण पूछा है ए के लिए, तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी। फिर सुनिए, कोण ए के लिए ये BC भुजा लंब हो जाएगी और AB भुजा आधार हो जाएगी, और AC तो कर्ण है ही। तो कासे बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार कितना दिया है, करड़ी में 7, बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब साइन ए का टैन ए का मान पूछा गया है, तो टैन ए बराबर हो जाएगा, टैन का फॉर्म होता है लंब बटे आधार, ये 3 लंब है और आधार करड़ी में 7 है। इस तरह से तीसरे प्रश्न का जवाब हमें मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और थोड़ा सा भी अगर आपको लाभ पहुंचता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर, मनोहारी मैथ्स चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी बातें, जो भी टिप्स या जो भी प्रश्न, जो भी सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं, उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और लाभ आप उठा सकें। चौथे प्रश्न में दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया यहाँ कि काटे का मान सीधे न दे करके लिखा कि 15 काटे, यदि 15 काटे बराबर 8 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा बस ये है कि 15 काट ए बराबर 8 को हम त्रिभुज की भुजाओं में किस प्रकार दिखाएंगे, वो अगर हम सीख लिए तो साइन और सेके का मान तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा।
तो यहाँ सबसे पहले 15 काट ए लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 15 काट ए बराबर 8 या काट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। काट ए बराबर, अब देखें ए कहाँ है, तब ए को हम यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी लिखें चाहे ए सी बी लिखें। जब समकोण त्रिभुज का जो समकोण बनाने वाला जो बिंदु है वो क्लियर नहीं है तो हम सी को भी लिख सकते हैं, यहाँ बी को भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने ए बी सी लिख दिया है। तो यहाँ काटे का मान हो जाएगा 8/15। काटे बराबर होता क्या, काट का फॉर्म होता है आधार बटे लंब, और जब कोण ए यहाँ है तो आधार ए हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा और लंब यह हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा। अब त्रिभुज की जो भुजा है AC उसे प्राप्त करना होगा। AC² बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC²। तो AB कितना है 8 का वर्ग, BC कितना है 15 है, तो 15 का वर्ग लिख देंगे। 8 हो जाएगा 64, 15 में हो जाता है 225 बराबर 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और इधर हो जाएगा 2। AC² बराबर 289, तो AC बराबर करड़ी में 289, AC बराबर हो जाएगा 17 मात्रक या 17 यूनिट। और यहाँ पर AC के जगह पर हम 17 लिख देंगे। जब 17 लिख देंगे त्रिभुज हमारा पूरा हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्लियर हो गए। अब क्या पूछा है, जो पूछा है निकाल लेंगे। पूछा क्या है हमसे, पूछा गया है साइन A बराबर, तो साइन A बराबर लंब बटे कोण, ये है ए के लिए लंब यह है, कोण यह है, तो हो जाएगा 15/17। और पूछा सेक A बराबर, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कोण ए के लिए कोण तो फिक्स है 17 ही हो जाएगा, लेकिन आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सेक ए बराबर 17/8 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ त्रिभुज वगैरह तो दिया नहीं है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, नाम रख देंगे त्रिभुज ABC या PQR, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक जो है थीटा के कोण का जो है सेक ज्ञात किया गया, दिया गया है, तो हम यही इसी कोण को थीटा मान लेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा ये आधार और यह कोण हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक का फॉर्म होता है कोण बटे आधार, लाल बटे कक्का से क्लियर हो जाएगा, कोण बटे आधार। तो कोण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। दो भुजा तैयार है, BC नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा BC² बराबर AC² माइनस AB², लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो AC² बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग और AB का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, शेष बच जाएगा 25। तो BC² बराबर 25, तो BC बराबर करड़ी में 25 या BC बराबर 5 मात्रक हो जाएगा, अर्थात BC के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं तैयार हो गए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष का मतलब कौन कौन बचा है, तो सेक थीटा दिया है, तो हमको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, साथ ही साथ सेक थीटा बराबर, सेक थीटा तो दिया ही है, इसको तो ज्ञात ही नहीं करना है, कोसेक थीटा बराबर, इतना हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
साइन थीटा बराबर, थीटा आते लंब है, आधार है और एक कोण है। बार बार इसको हम ध्यान पर रखेंगे। किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, उस कोण की सम्मुख भुजा लंब होगी और शेष जो भुजा है वो आधार हो जाएगी। तो सेक थीटा बराबर लंब बटे कोण, ये हो जाएगा 5/13। कास थीटा बराबर आधार बटे कोण, तो ये हो जाएगा 12/13। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 5/12। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 12/5। कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब, तो ये हो जाएगा 13/5। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक का हल आपके सामने है। जो भी टिप्स देने थे इधर दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को समय निकाल करके देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।